अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 4.2 को डिस्कस किया था, उसका जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज इंशाल्लाह 4.3 को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा इस चैनल पर न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके बच्चे से शेयर करें। तो 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर ना एचसीएफ का जिक्र होगा, दूसरे के अंदर भी जिक्र होगा। बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ को सॉल्व करने के तरीके कितने होते हैं। तो बच्चे एचसीएफ को सॉल्व करने के हमारे पास ना दो तरीके होते हैं, लेकिन पहले एचसीएफ होता क्या है उसके बारे में तो पढ़ लेते हैं। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। एचसीएफ, एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन, एफ का मतलब क्या आ जाएगा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर ये होगा, जो इसकी डेफिनेशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन इसका मतलब क्या है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। द एचसीएफ ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मीन के हमारे पास इसके अंदर दो या दो से ज्यादा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है ना उसको रेफर कर दिया जाता है किधर, टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसका बच्चे क्या मतलब होता है, ये आप लोगों को दो या दो से ज्यादा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी जाती है ना उसके अंदर जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन होता है वही हमारे पास क्या होता है ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे क्या कह रहा है, विच डिवाइड्स देम विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। मतलब ये हुआ कि जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनको हम डिवाइड्स भी करते हैं, लेकिन विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, हमारे पास रिमाइंडर के बगैर हम उसे को सॉल्व करवा दें, उसको डिवाइड करवा देते हैं। लाइक एक एग्जांपल करवाता हूँ, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। लेकिन पहले आप लोगों के पास अभी मैंने बताया था कि जो एचसीएफ होता है उसको सॉल्व करने के तरीके कितने होते हैं, दो। ये देख सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा कौन सा है, बाय डिवीजन मेथड। तो एग्जाम्पल समझाता हूँ, ये जो मैंने ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वर्ड यूज किया ना इसका मतलब क्या मैंने अभी बताया था कि जो एक्सप्रेशंस दी जाती हैं उसके अंदर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हमारे पास क्या होता है ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देख सकते हैं हमारे पास पहला जो इसने दिया हुआ ना हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो क्या है जी 6x² y, और दूसरा क्या है जी 9xy²। तो ये हमारे पास 6x² y है और दूसरा क्या है जी 9xy²। ये लिख लिया, इनके जो फैक्टर बन रहे थे वो ये आप लोगों के सामने है। 2 3 6, एक्स दो दफा है तो उसको मैंने लिख लिया जी x × x, और y एक दफा आ जाएगा। और इधर हमारे पास जो y है वो y दो दफा है, उसको क्या लिखा जी y × y, x एज इट इज 9 क्या है, फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 × 3। तो देख सकते हैं वो आ जाएगा। अब इनके अंदर जो कॉमन पॉइंट होगा ना वही हमारे पास क्या होगा ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए बच्चे इसके अंदर ये वाला 3 कॉमन आ रहा है और एक ये वाला x कॉमन आ रहा है और उसके बाद एक ये वाला y कॉमन आ रहा है। तो ये 3x और y, ये जो 3xy है ना यही हमारा क्या है जी ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसको हमने विदाउट रिमाइंडर क्यों यूज किया, उनके डिवाइड तो किया है लेकिन हमारे पास कोई रिमाइंडर का सीन नहीं है। तो यही हमारी डेफिनेशन है। बच्चे एक्सरसाइज 4.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास एचसीएफ को सॉल्व करने के मेथड कितने थे, दो। तो उसने कहा है कि फैक्टराइजेशन यूज करनी। तो क्वेश्चन जो हमारा 1 है उसका पार्ट नंबर 1 है, उसके अंदर क्या दिया गया जी 21x² y 35x y²। तो पहले जो 21 है ना उसकी हम कर लेते हैं जी फैक्टराइजेशन। 21, देखिए 2 के टेबल में तो बच्चे आता नहीं, 3 के टेबल पर आ रहा है, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो ये हमारे पास दो इसकी जो फैक्टर है वो बन गए। इसी तरह 35 है, 35 ना तो 2 के टेबल पर आता है, ना 3 के, ना 4 के, 5 के टेबल पर आता है। 5 7 जा 35, तो 7 1 जा 7। तो हमारे पास देख सकते हैं जो 21 है उसके फैक्टर क्या बने हैं बच्चे, 3 × 5। देख सकते हैं 3 × 5 नहीं है, 7 है। तो ये 3 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। देख सकते हैं 3 × 7 × x ये कैसे लिखा, क्योंकि x दो दफा है तो उसको मैंने क्या लिखा x × x। उसके बाद y है, ये y आ जाएगा। उसके बाद 35 है, 35 की अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 7। देखिए 5 × 7, इधर x एक दफा है बच्चे तो ये देख सकते हैं ये वाला x हमारे पास एक दफा आ जाएगा। उसके बाद y दो दफा, × y। अब हमने तो एचसीएफ फाइंड करना, जो इनमें कॉमन है वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं एक तो 7 कॉमन आ रहा है और उसके बाद एक तो x कॉमन आ रहा है और एक हमारे पास ये y कॉमन आ रहा है।
तो फिर मैंने इसको क्या लिखा, HCF इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो ये क्या आ जाएगा 7xy, तो यही बच्चे हमारा क्या आ जाएगा HCF, तो यही हमारा आंसर है। आगे पार्ट नंबर 2 है, उसके अंदर क्या डिस्कस करना है, वो जो हमारे पास एक्सप्रेशन है बस वही चेंज है, उसको बाकी काम वही करना है, HCF फाइंड करना है। तो क्या दिया गया जी 4x² माइनस 9y²। दूसरी जो एक्सप्रेशन है वो क्या है जी 2x² माइनस 3xy। तो पहले मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ इधर। तो देखिए क्या लिखा था जी 4x² माइनस 9y²। पहले बच्चे देखते हैं इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, क्योंकि फैक्टराइज ही करना है ना, कॉमन तो कोई बच्चे आ नहीं रहा। तो फिर आप लोगों ने देखना है इसके अंदर कोई परफेक्ट स्केयर है। तो देख सकते हैं हमारे पास जो 4 है, 4 2 का स्केयर है, 2 का स्केयर है, तो ये एक्स स्केयर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x होल का स्केयर, ये वाला माइनस एज इट इज। तो 9 किसका स्केयर होता है 3 का, इसको फिर क्या लिखूंगा 3 का स्केयर, और साथ y का स्केयर भी पड़ा हुआ है, तो फिर क्या होगा 3y होल का स्केयर। तो बच्चे यहाँ पर आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा जी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देख सकते हैं हमारे पास ए जो है ना बच्चे, इधर ए जो है वो हमारे पास 2x है, और बी बच्चे जो है वो हमारे पास 3y है। तो देखें ए प्लस बी, ए हमारा क्या है 2x प्लस ये प्लस आ गया, बी हमारा क्या है 3y, ये 3y है, मीन के एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा y, सॉरी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस। तो क्या आ जाएगा जी 2x माइनस 3y, तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इसी तरह इसकी भी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पहला काम मैंने बताया कि देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो देख सकते हैं 2 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं है। फिर देखते हैं वेरिएबल, एक्स के इधर क्या है x है, इधर y, मीन के x इधर भी है और इधर भी है। कॉमन वो आता है जो छोटी डिग्री है, देखिए इधर 1 है और इधर 2 है, तो मीन के हमारे पास 1 वाला जो होगा वो कॉमन आ जाएगा। ये जो बच्चे x है ना, x मैंने निकाल लिया, ये 2 इधर रह जाएगा, इधर हमारे पास x की पावर 2 है, एक जब निकाल लिया तो फिर एक x रह जाएगा। उसके बाद माइनस 3y, क्योंकि ये वाला तो x हमने बाहर निकाला, यही हमारी क्या है फैक्टराइजेशन। अब इसका निकालते हैं HCF। तो पहला जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी वो ये है, दूसरी ये, इसको सॉल्व करने से फैक्टर हमारे ये मिले थे, ये वाले, ये उसके सामने लिख दिए, और इसको सॉल्व करने के बाद ये वाले मिले थे। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, देख सकते हैं एक तो ये है, ये दोनों आपस में कॉमन है ना, तो देख सकते हैं यही हमारा क्या बन जाएगा HCF। तो ये 2x माइनस 3y, ये हमारा क्या आ जाएगा। आगे बच्चे पार्ट नंबर 3 है, उसके अंदर जो पहली एक्सप्रेशन दी गई है वो क्या है जी x³ माइनस 1, और दूसरी जो है एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 है। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। x³ माइनस 1, तो मैंने बताया था पहले देखिए कोई चीज़ कॉमन है, तो देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन ना यहाँ पर एक क्यूबिक फॉर्मूला बन रहा है। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, देखिए ना 1 है, 1 की पावर के अंदर जो कुछ मर्जी हो वो 1 ही होता है, लेकिन इधर क्यूब है तो इसकी जगह पर भी मैं क्यूब लिख सकता हूँ 1 की पावर 3, तो वो फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि फिर हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे इसके। तो फिर देख सकते हैं ये हमारे पास x³ माइनस 1 का क्यूब आ जाएगा। तो फॉर्मूला मैं इधर एक दफ़ा लिख देता हूँ, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा जी a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्केयर, अगर माइनस हो तो प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये हमारे पास ना फॉर्मूला है, इसको मद्देनजर रखते हुए हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ए हमारा क्या है एक्स है, और बी हमारा क्या है 1 है, तो क्या आएगा एक्स माइनस 1, ए माइनस बी आ गया। उसके बाद ए स्केयर, ए हमारा क्या है एक्स, एक्स का स्केयर आ जाएगा, अगर माइनस हो तो प्लस आ जाता, देखिए माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ए बी, ए हमारा एक्स है, बी हमारा 1 है, प्लस बी का स्केयर, बी हमारा क्या जी 1 का स्केयर आ जाएगा। एक्स माइनस 1 एज इट इज, एक्स का स्केयर, और उसके बाद एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, 1 का स्केयर क्या होता है जी 1। अब आगे इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, देखिए एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखिए पहली चीज तो देखते थे कोई चीज कॉमन आ रही, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। उसके बाद देखते हैं कि मिड टर्म ब्रेक हो रही है, 1 को बच्चे मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो क्या आएगा 1। कोई ऐसा नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करे 1 है और प्लस माइनस करने से भी 1 चाहिए। तो देखिए मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ 1 तो आ जाएगा, लेकिन प्लस करूंगा 2 आएगा, वो भी नहीं चाहिए। अगर माइनस करूंगा तो 0 आएगा, तो वो भी नहीं चाहिए। हमें तो 1 चाहिए ना, मतलब ये हुआ कि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर इसको एज इट इज रहने दें। तो हमारे पास देखिएगा HCF जो हैगा, इसका जो हमारे पास फैक्टर बने तो वो ये है दोनों, एक ये और ये, और ये तो सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो इसके फैक्टर यही रहेंगे। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देख सकते हैं एक यही चीज इसी के अंदर कॉमन आ रही है, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा।
आगे जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो बच्चे उसके अंदर हमारे पास जो दिया गया है जी दो एक्सप्रेशन, वो कौन कौन सी है, ए क्यूब प्लस 2a² माइनस 3a। तो दूसरी जो है वो क्या है जी हमारे पास, 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, बाद में इसको, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने बताया था पहले चेक करें कि इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है। तो देखिए बच्चे, ए इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन ये मैंने बताया था कि जिसकी डिग्री कम हो वो हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए क्यूब है, 2 है, 1 है, तो 1 वाला हम क्या ले लेंगे जी, कॉमन। तो देख सकते हैं ए मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया, तो इधर ए क्यूब था, ए स्केयर रह जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा, 2a², एक निकाल लिया तो 2a आ जाएगा, इधर से ए चला गया तो बाकी क्या रह जाएगा, 3। अब ये वाला तो ए एज इट इज आ जाएगा, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, मिड टर्म ब्रेक हो रही है, तो दरमियान में क्या है, 2 है। अब मिड टर्म ब्रेक करने का तरीकेकार 4.2 में मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे से समझाया था। तो जिस बच्चे ने 4.2 की है उसके लिए ये मिड टर्म ब्रेक करना मुश्किल नहीं है। तो तरीकेकार एक दफ़ा समझा दे, तो बाकी आगे वाले क्वेश्चन में मैं आप तेज़ी से ही जाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 3 को बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्केयर के कोफिशिएंट के साथ, 3 वन ज़ा 3। कोई बच्चे ऐसा नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करे 3 है, और प्लस माइनस करने से क्या चाहिए जी, प्लस 2। तो देखें 3 वन ज़ा 3, तो 3 में से एक चला जाएगा तो कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने से भी 3 मिल रहा है। तो फिर आप लोगों ने क्या लिखना है जी, ए स्केयर, जो साइन इधर होता है वो लगा दे, लेकिन जो नंबर बड़ा होता है वो भी लगा दिया करें। नंबर बड़ा क्या है, हमारे फैक्टर बने थे जी 3 और 1, तो बड़ा साइन इधर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 3a आ गया। अगर मैं इसके साथ भी प्लस लगाता हूँ तो वो 3a और a कितना हो जाएगा, 4a आ जाएगा। तो फिर इसलिए इस छोटे के साथ साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव। तो 3a में से जब a चला गया जो 2a आ जाएगा, और ये -3 एज इट इज आ जाएगा। अब आगे देखिए, a बचे एज इट इज, और उसके बाद जो पहली दो टर्म्स है उसमें से देखो कोई चीज कॉमन आ रही है, a कॉमन आ रहा है। जब a कॉमन निकाल लिया, इधर a स्क्वायर था, एक a रह जाएगा, और उसके बाद इधर क्या रह जाएगा जी, 3। इधर से बच्चे जहां से कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो वहां से क्या कॉमन आता है, 1। लेकिन साइन इधर नेगेटिव तो वो भी कॉमन आएगा। फिर माइनस जब कॉमन आता है, अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो दोनों नेगेटिव थे, दोनों ही क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव। -1 कॉमन लिया, ए, और ये नेगेटिव था, पॉजिटिव 3 आ जाएगा। ये दोनों सेम है, इसको बच्चे एक दफा लिख लें, और ये वाला ए एज इट इज, ये वाला फिर क्या बन जाएगा, a-1। तो इसके फैक्टर बच्चे हमारे पास ये बन गए। इसी तरह आप इसको डिस्कस करते हैं, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल सेम वही काम है जो अभी इसी के अंदर किया है। देखिए इसमें से भी ए कॉमन आ रहा है, ये इधर से स्टार्ट करते हैं। ए देखें इसमें से भी कॉमन आ रहा है, ए को कॉमन निकाल लें, तो फिर इधर क्या रह गया, ए स्केयर, बाकी वही वैल्यूज आती है, इधर ए रह जाएगा, इधर 3 रह जाएगा। अब इसकी क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक। ये वाला ए एज इट इज, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 6। कोई ऐसा नंबर ले जिसको मल्टीप्लाई करे 6 है, और प्लस माइनस करने से 5 चाहिए। तो देखिए 6 वन ज़ा 6, तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए जी, 6 वन ज़ा 6। तो अभी मैंने बताया है कि जो साइन इधर लगाओ वो बड़े वाले के साथ लगा दिया कर। तो 6 बड़ा है 1 से, तो 6 पहले लिख लें, तो ये कि 6a आ जाएगा। इसके साथ जब मैंने पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है, अगर मैं इसके साथ भी पॉजिटिव लगाता वो तो 7 हो जाए, मुझे तो 5 चाहिए। तो फिर इधर क्या आ जाएगा, -a। तो जब -a करूंगा, 6 में से a चला गया तो क्या रहेगा जी, 5 रह जाएगा। साइन हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये वाला -3 एज इट इज, ये भी a एज इट इज। इन दोनों में से बच्चे देखे कोई चीज कॉमन आ रही, 2 भी कॉमन आ रहा है और a भी कॉमन आ रहा है। जब 2 भी चला गया, a भी एक चला गया, तो फिर इधर क्या रह जाएगा, एक a। तो 2 3 ज़ा 6, ए हमने निकाल लिया, तो फिर इधर 3 ही रहेगा। उसके बाद इधर से माइनस कॉमन आ रहा है बच्चे, जब माइनस कॉमन लिया, क्योंकि इधर से कोई और चीज कॉमन तो आ नहीं रही, फिर 1 लिख लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन लेते हैं, अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखें हमारे पास दोनों नेगेटिव है, क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, a+3। उसके बाद हमारे पास ये वाला a एज इट इज, बच्चे ये दोनों सेम है तो उसको एक दफा लिख लिया। और उसके बाद दूसरा क्या बनेगा, 2a-1, यही बनेगा। अब देख सकते हैं कि हमारे पास ये और ये दो फैक्टर हैं, एक्सप्रेशन ये वाली दोनों है, इन दोनों को मैंने लिख लिया। इन दोनों के जो फैक्टर बने थे पहले के, ये फैक्टर बने, उनके सामने लिख दिए, और उसके बाद दूसरे वाले के ये फैक्टर बने, वो सामने लिख दिए। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। ये देखिए ए इधर भी है, इधर भी है, एक तो ए कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद a+3 ये भी कॉमन आ रहा है, मतलब यही हमारे HCF आएंगे। तो ये तो डिफरेंट है, ये तो नहीं आएंगे। तो मतलब ये होगा कि ये वाले और ये वाले हमारे क्या है जी, HCF, a × a+3। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। आगे पार्ट नंबर 5 है, उसको भी बच्चे डिस्कस करते हैं। उसके अंदर हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस दी गई हैं।
तो देख सकते हैं उसके अंदर भी काम वही है। तो लेकिन थोड़े बच्चे गौर से समझेंगे, लेकिन एक्सप्रेशन हमारे पास ज्यादा आ गई, पहले दो होती थी अब तीन होगी। तो करने मिड टर्म ब्रेक ये बड़ा इजी काम है। क्वेश्चन के एज इट इज उतार लें। फोर वन ज़ा फोर, को ऐसा नंबर ले जिसको मल्टीप्लाई करे फोर आए और प्लस माइनस करने से -3। तो देख सकते हैं टी स्केयर एज इट इज। तो देखिए नंबर भी मिल गया, फोर वन ज़ा फोर, फोर में से वन चला गया तो थ्री भी मिल गया, फैक्टर बड़े इजी मिल गया। तो क्या आ जाएगा, टी स्केयर, साइन मैंने बताया था जो बड़ा नंबर हो उसके साथ साइन जो इधर लगा होता है वो लगा दिया कर। तो देखिए माइनस लगाया ये वाला, नंबर बड़ा क्या है, एक तो वन है एक फोर है, तो देखिए इधर क्या आ जाएगा 40। टी इधर ये देखिए नंबर इधर गया, एक्स होता है तो हम एक्स लिखते हैं, अगर इधर एक्स वाई होता है हम एक्स वाई लिखते हैं, लेकिन अब टी है तो फिर इधर भी क्या हो जाएगा टी। तो -40, अगर इसके साथ मैं माइनस लगाता -5 हो जाना था, लेकिन मुझे -3 चाहिए तो फिर इसलिए क्या लगाया जी, प्लस टी। उसके बाद -4 आ जाएगा। अब देखें इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, टी बच्चे कॉमन आ रहा है, जब टी निकाले इधर टी की पावर 2 है तो क्या रह जाएगा, एक टी। इधर से टी निकाल लिया तो हमारे पास क्या रह जाएगा जी, -4। तो जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या आ जाता है जी, वन। तो वन जब बच्चे कॉमन ले तो क्या रह जाएगा, टी-4। अब देख सकते हैं दोनों सेम है, ये बच्चे एक दफ़ा लिख लिया। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, टी+1। ये दो फैक्टर आ गए हमारे पास इसके लास्ट से। अब इसको भी सॉल्व करवाते हैं। ये देखिए फोर वन ज़ा फोर, को ऐसा नंबर ले जिसको मल्टीप्लाई करे फोर और प्लस माइनस से क्या चाहिए जी, फाइव। तो फोर वन ज़ा फोर ही आ गया, फोर प्लस वन कितना होता है, फाइव भी आ गया। तो यही चीज़ चाहिए ना, फोर वन ज़ा फोर मल्टीप्लाई से और प्लस माइनस करने से फाइव चाहिए। तो देखिए फोर वन ज़ा फोर, तो फोर प्लस वन कितना आ जाएगा, फाइव टी। तो मैं अब लिखने का तरीकेकार भी बताता हूँ, टी स्केयर। अब देखिए मैंने बताया था जो बड़ा नंबर है वो वाला ये वाला साइन लगाए जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया, प्लस आ गया 4t। अगर इधर मैं माइनस लगा था 3t आ जाना था, लेकिन मुझे 5 चाहिए तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा टी, +4 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, टी बच्चे कॉमन आ रहा है, टी निकाल लें। टी स्केयर था, एक टी रह जाएगा, इधर से टी निकल गया तो 4 रह जाएगा। अब जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता क्या आता है, 1। और इधर फिर क्या रह जाएगा जी, t+4। अब ये दोनों सेम है बच्चे, एक दफ़ा लिख लिया और क्या आ जाएगा जी, t+1, एक ये फैक्टर बन जाएगा। ये भी सॉल्व हो गया, ये भी। अब इसकी बारी है। तो तीसरी जो एक्सप्रेशन है जी वो हमारे पास है t²-1। तो ये बच्चे आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अगर अगर इस तरह से आ जाए ना दरमियान में साइन नेगेटिव, तो क्या लगते थे, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो क्या जाना था, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो देखिए हमारे पास टी स्केयर -1 है, तो वन किसका स्केयर है, वन का ही है, तो इसकी जगह पर कोई भी पावर है वो वन ही आती है ना। तो देखिए मैंने फिर अपने से टू लगा दिया, ये देख सकते हैं वन की पावर में जो कुछ मर्जी आए बच्चे वन ही होता है ना। तो फिर हमने फॉर्मूला बनाने के लिए इधर स्केयर लगा दी। तो देखिए टी स्केयर -1 का स्केयर। अब ये फॉर्मूला लगा दे, ए हमारा क्या है, टी है, बी हमारा वन है, तो क्या आ जाएगा जी, t+1 और t-1, ये दो फैक्टर आ जाएंगे। अब आप लोगों के पास ये दो तीन एक्सप्रेशन दी कि जो इनके सामने फैक्टर वो लिख देते हैं। ये पहले को सॉल्व किया उसके फैक्टर ये आ गए, दूसरे को सॉल्व किया उसके फैक्टर ये आ गए, तीसरे को सॉल्व किया ये फैक्टर आ गए। अब देखिए इन सब में कॉमन क्या है, ये देखिए ये वाले कॉमन आ रहे हैं। तो ये देखिए यही हमारा क्या आ जाएगा, HCF। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, उसके अंदर भी काम यही करना है। और हमारी जो एक्सप्रेशन है ना बच्चे, वो भी कितनी दी गई हैं, तीन ही दी गई हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। तो जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर पहली है वो क्या है जी, एक्स स्केयर प्लस 15x+56। और दूसरी जो है एक्स स्केयर +5x-24। और जो तीसरी एक्सप्रेशन है वो क्या है जी, एक्स स्केयर +8x। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, बाद में इसको, फिर इसको, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करवा लेते हैं। एक्स स्केयर +15x+56। अब इसके अंदर ये है कि हमारे पास जो 56 है ना, उसको सॉल्व करवाते हैं। 56 को बच्चे मल्टीप्लाई करवाना है एक्स स्केयर के कोफिशिएंट के साथ, तो इधर तो वन है, तो 56 को जब मल्टीप्लाई करवाया वन के साथ तो 56 ही आएगा। कोई ऐसा नंबर ले जिसको मल्टीप्लाई करे 56 आए और प्लस माइनस करने से 15 चाहिए। तो देखिए 8 × 7, तो 56 आ गया। अब जब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा 15 भी आ जाएगा। अब 56 भी मल्टीप्लाई कैसे से आ रहा है और प्लस करने से हमारे पास 15, तो फैक्टर हमारे ये है। मैं डिटेल से पीछे आप लोगों को समझाया है, तो मैं अब डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्केयर ये आ गया, तो क्या आ जाएगा जी, 7x+8x। अब जब दोनों साइन पॉजिटिव लगे, चाहे अब ये, अब आप लोगों पर डिपेंड कर, कोई वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग छोटी लिख लें आगे या बड़ी लिख लें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों का आंसर सही आएगा। तो ये देख सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर ऊपर वैल्यू वही आनी चाहिए, प्लस माइनस। देख सकते हैं +7x+8x 15 ही आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
पहली जो दो टर्म्स है उसमें से कोई चीज कॉमन आ रही है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो फिर क्या रह जाएगा जी एक्स प्लस 7, और इधर से बच्चे क्या कॉमन आ रहा है 8, एक्स भी रह जाएगा, और 8 7 जा 56, 56 पर क्या रह जाएगा हमारे पास है 7। अब देखिए हमारे पास ये दोनों सेम है, एक दफा लिख ली, और क्या रह जाएगा एक्स प्लस 8। अब इसकी भी करते हैं मिड टर्म ब्रेक। 24 को बच्चे मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, क्या आ जाएगा जी 24, कोई ऐसा नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करे 24 आए और प्लस माइनस करने से 5 चाहिए, तो 8 3 जा 24, देखिए ना 8 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24। अब कोई ऐसे नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करे 24 आए और प्लस माइनस करने से 5 चाहिए, यही दो नंबर है। तो फिर इसको अरेंज करते, मैंने बताया था जो साइन इधर हो वो बड़े के साथ लगा दे। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x, अब छोटा नंबर क्या है जी 3 है, अगर उसके साथ में प्लस लगा तो वो तो 11 हो जाएगा, मुझे 5 चाहिए, फिर इधर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। रफ चेक कर लिया करें। उसके बाद ये आ जाएगा जी हमारे पास -24। अब देखिए इन दोनों में से x कॉमन और x निकाला, तो इधर x स्क्वायर था, एक x रह जाएगा, और क्या रह जाएगा इधर 8 रह जाएगा। इधर से जब माइनस कॉमन लिया और 3 कॉमन लिया, अंदर वाले साइन है चेंज, माइनस जब भी कॉमन लेते हैं अंदर वाले साइन चेंज होते हैं। 3 जब कॉमन इधर x रह जाएगा, और 3 8 का हमारे पास क्या आ जाएगा जी 24, 24 की जगह पर फिर 8 आएगा, माइनस जब कॉमन है तो इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। देख सकते हैं ये बच्चे दोनों सेम है, एक दफा लिख लिया, और ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस 3। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, तो देखिए इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, जब x निकाला एक्स स्क्वायर था, एक x रह गया, और इधर क्या रह जाएगा जी 8। अब जो जो फैक्टराइजेशन आई उनके सामने लिख देते हैं। इसको सॉल्व करने से ये फैक्टराइजेशन आई, इसको सॉल्व करने से ये आई, इसको सॉल्व करने से ये आई। अब देखिए सब में से कुछ चीज कॉमन है, x प्लस 8, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें यही हमारा क्या आ जाएगा 8।